दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संज्ञा। यानी कि संज्ञा जो टॉपिक है क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या है, कौन कौन प्रकार के संज्ञा होते हैं, संज्ञा से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और दोस्त इसके पहले जो व्याकरण का जो वीडियो स्टार्ट हुआ है, अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग लिंक के सहारे से देख लीजिएगा। ठीक है, और वर्णिका के 5 चैप्टर हम पढ़ाकर आप लोग को वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए, यानी कि हिंदी व्याकरण का संज्ञा, यानी कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमारा हिंदी व्याकरण है, जो कि संज्ञा का, हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जो संज्ञा का है, जो कि हम लोग को आज पढ़ना है। और ये बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 से 27 के लिए, यानी कि 26 में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और 27 में एग्जाम देंगे, यानी कि 26 में हम लोग पढ़कर 27 में पेपर देंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड का। ठीक है, और 10+2 के लिए ये है। ठीक है, 10+2 अगर होंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण का कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, संज्ञा। आखिर संज्ञा कहते किसे हैं? मान के चलिए संज्ञा तो हमारा एक टॉपिक है। तो ठीक है, संज्ञा टॉपिक है तो संज्ञा को जानेंगे ना कि संज्ञा क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आया? क्या आप लोग को समझ में आया? देखिए, किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव के नामों के क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है? जैसे में मान के चलिए, देखिए यहाँ पे जो संज्ञा के प्रकार है, व्यक्ति हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, स्थान हो जाएगा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में मान के चलिए व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति के अगर हम नाम लेते हैं तो राम हो जाएगा। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है? उसके बाद वस्तु में आ जाएगा क्या? वस्तु में हमारा मान के चलिए ये क्या कलम हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? स्थान। स्थान यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? स्थान में हमारा पटना आ जाएगा। ठीक है, पटना हमारा क्या हो जाएगा? ये स्थान हो जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति, यानी व्यक्ति में राम, और वस्तु यानी कि कलम, स्थान यानी कि पटना के नामों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को, भावों को जान लेते हैं, उसी को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा का जो प्रकार होता है 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। एग्जाम में पूछा रहेगा कि संज्ञा के प्रकार कितना होता है, तो संज्ञा के जो प्रकार होता है 5 होता है। कौन-कौन 5 होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है जातिवाचक, तीसरा आता है द्रव्यवाचक, उसके बाद भाववाचक, समूहवाचक हमारा लास्ट आता है। ठीक है? तो ये पाँचों को हम लोग एक-एक कर देखेंगे, समझेंगे कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक ये सब क्या होता है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर हमारा है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे में देखिए किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों का बोध हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का, स्थान का, भावों के नामों को पता चल जाता है, उसी को कहते हैं संज्ञा। जैसे में खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे में मान के चलिए क्या? राम जो है, राम एक खास नाम है, खास नाम है राम। ठीक है? उसके बाद सीता, सीता क्या है? खास नाम है, प्रसिद्ध हुआ नाम है, ये प्रसिद्ध है नाम राम, सीता। ठीक है? मोहन, ठीक है? मोहन क्या है? नाम प्रसिद्ध है। कृष्णा, प्रभु इत्यादि, और क्या इत्यादि हो जाएगा। और उसके बाद व्यक्ति हो जाएगा, उस क्या ये सब वस्तु हो जाएगा। जैसे में मान के चलिए जो नाम प्रसिद्ध है, जैसे में पटना क्या है? पटना एक स्थान है और वो नाम क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा? जो नाम प्रसिद्ध है, ये सब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है? आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उस दिक्कत को हम सॉल्व कर आप लोग को बता देंगे। ठीक है? उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं। आगे तरफ देखते हैं हमारा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समझिए थोड़ा-सा।
जिस संज्ञा से किसी जाति का पता चलता है, यानी कि जिस संज्ञा से किसी जाति का पता चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान के चलिए क्या? लड़का, लड़का क्या है? एक जाति के रूप में आता है। लड़का एक जाति है, पूरे लड़का का एक जाति बन रहा है, ठीक है? तो ये सब क्या है? जातिवाचक है। यानी कि जो पूरे एक साथ जाति बनेगा, वही हमारा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? जैसे में लड़का, लड़की, ये लड़का-लड़की क्या है? जाति है। नदी, अब यहाँ पे नदी तो हज़ारों है, पर यहाँ पे जाति है नदी का, ठीक है? तो ये नदी हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर, देखिए शहर तो यहाँ पे बहुत सारा शहर है, पर हम सारे शहर को कह रहे हैं कि शहर, शहर एक जाति है और ये जाति के रूप में आता है। हम ये थोड़ी कहते हैं बोल रहे हैं आप लोग को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब हम दूसरा शहर का नाम नहीं ना पकड़ रहे हैं। हम पूरे एकदम शहर को नाम नहीं बता रहे कि ये कौन शहर है, कौन शहर नहीं है। हम सारे शहर को बात कर रहे हैं। शहर हमारा क्या है? एक प्रकार के जाति है, ठीक है? उसके बाद शिक्षक, शिक्षक देखिए, शिक्षक हज़ारों शिक्षक होंगे, वो सब क्या है? एक जाति के रूप में आते हैं, ठीक है? उसके बाद गाँव, अनेकों सारे गाँव हैं। सारे के सारे क्या? ये क्या किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ये जाति के रूप में आता है गाँव इत्यादि, ठीक है? ये सब क्या है बाबू? तो ये हमारा है जातिवाचक संज्ञा। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, द्रव्य धातु का बोध हो या जिसे मापा तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। आप सबको पता हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा में ये होता है कि किसी भी हम लोग वस्तु को खरीदेंगे, तो उसको हम लोग माप-तौल कर, नाप कर, जोख कर क्या खरीदेंगे, उसी को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। इसको इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश में। देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में बाबू हमारा क्या-क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, चीनी, चीनी को हम लोग अगर जाते हैं खरीदने दुकान पर, तो उसको केजी में नापते हैं। तो ये क्या है? उसको नापते हैं, मापते हैं, तो हमारा चीनी क्या है? केजी में माप कर लाते हैं, तौल कर लाते हैं, तो ये किसमें आ जाएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है? दाल, अगर हम लोग दाल को कीनते हैं, खरीदते हैं, तो केजी में नापते हैं, ठीक है? दूध, दूध हमारा लीटर में मापा जाता है, तेल लीटर में नापा जाता है, आटा केजी में नापते हैं, प्याज, सोना-चांदी इत्यादि ये सब क्या है? माप-तौल कर कीना जाता है, खरीदा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग को इतना पता हो गया, ठीक है? आगे की तरफ देखते हैं। उसके बाद आता है क्या? भाववाचक संज्ञा। आखिर भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा देखिए थोड़ा-सा जानिए भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, सौभाग्य सौभाग्य का बोध हो, उसी को कहते हैं क्या? तो बाबू भाववाचक संज्ञा। आप लोग को पता हो गया? देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, सौभाग्य को क्या हो, बोध को पता चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। मान के चलिए कि किसी का भी व्यक्ति हो, गुण हो, उसको गुण, धर्म, सौभाग्य को पता करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, तो हम कैसे हैं? हम अपने गुण को हम खुद अपने से जान रहे हैं कि हमारा गुण क्या है। मान के चलिए कि जैसे में जैसे में देखिए मोटा, मान के चलिए कि क्या कोई व्यक्ति हो जाएगा, वो मोटा है, तो उसको गुण क्या है, हम लोग को गुण धर्म से पता चल रहा है, उसको देख रहे हैं कि वो मोटा व्यक्ति है, तो हम लोग उसको अनुभव कर लेते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति जो है क्या है, मोटा है, ठीक है? उसके बाद आता है क्या? छोटा, जो व्यक्ति मोटा है, वो छोटा भी है, हम लोग उसको देख रहे हैं, छोटा भी है, ठीक है? उसके बाद आता है करवा, मान के चलिए कि करवा क्या है? अगर हम लोग करेला का सब्ज़ी खाते हैं, तो वो करवा लगता है, तो उसको हम लोग अनुभव करते हैं कि वो क्या है? करवा है। उसको हम लोग क्या गुण, धर्म, सौभाग्य को इसमें पता चल रहा है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। ईमानदार, मान के चलिए कि अगर राम है, तो राम ईमानदार है या बेईमान है, उसको हम लोग सौभाग्य, गुण, धर्म, सौभाग्य को पता करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। जन यहाँ पर क्या लिखा है? जवानी, यानी कि मान के चलिए कि जवानी है, तो जवानी हम लोग को क्या है? एक क्या किसमें आएगा? हमारा आएगा भाववाचक संज्ञा में। इसमें क्या किसमें किसका-किसका बोध रहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म को पता चलता है। गुण इसका गुण क्या है?
तो ये क्या जवानी है, इसका गुण यही है। उसके बाद क्या है, ठंड ठंडी, गर्म गर्म इत्यादि, ये सब क्या है, गुण, धर्म, सौभाग्य का पता चल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? तो हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? आगे की तरफ चलिए बढ़ते हैं और ठीक है? आगे हमारा क्या है बाबू? आगे हमारा है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको एक शॉर्ट वीडियो के रूप में बना के देंगे, ठीक है? देखिए, समूहवाचक जिस संज्ञा से पूरी समूह या समुदाय का बोध हो, उसी को हम लोग बाबू कहते हैं क्या? तो समूहवाचक संज्ञा। यानी कि पूरे समूह का क्या बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो उसे समूहवाचक। जैसे मान के चलिए परिवार, परिवार क्या है? एक हमारा पूरा समूह है और एक आदमी से परिवार नहीं बनेगा। उसमें हज़ारों व्यक्ति का ज़रूरत तो नहीं है, हम हज़ारों व्यक्ति परिवार में हज़ारों व्यक्ति नहीं कह सकते। जैसे 5-6 व्यक्ति हो जाएँगे, हम लोग मिलेंगे तो एक परिवार बनेगा। तो उसी परिवार को हम लोग किसमें आ जाएगा? समूहवाचक में, पूरे समूह को एक साथ बैठाएँगे तो उसमें को जो परिवार बनेगा, तो हमारा परिवार आ जाएगा। तो परिवार क्या है? समूहवाचक। मेला, मान के चलिए कि मेला जो है, मेला हम लोग एक आदमी से नहीं लगा सकते, उसमें हज़ारों व्यक्ति जाते हैं, तो उसमें क्या भीड़ होता है, सब कोई इकट्ठा होता है, तो वो क्या है झुंड, मेला में एक क्या होता है, उसमें अलग ही माहौल होता है, उसमें हज़ारों व्यक्ति आते हैं, तो उसमें क्या एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जानते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं, तो पूरा समूह का बोध हो रहा है, तो उसी में उसको क्या कहेंगे, मेला को हम लोग समूहवाचक संज्ञा। बाज़ार, बाज़ार हमारा एक व्यक्ति से नहीं लगता है, हज़ारों व्यक्ति जाते हैं, लाखों व्यक्ति जाते हैं बाज़ार में, तो ये क्या एक झुंड हो रहा है, इसमें समूह आ रहा है, क्या? तो हमारा इसमें आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। टीम, झुंड इत्यादि, ये सब क्या है, जहाँ पे आप लोग को भीड़ देखने को मिले, जहाँ पे कुछ जिसमें 10, 12, 15, 20 आमदी, 100 आमदी, हज़ारों, लाखों आमदी देखे, वहाँ पे मान के चलिए क्या, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान के चलिए कि अभी के टाइम में आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल चल रहा है तो उसमें क्या समूह पूरा एक एक साथ समूह के रूप में हम लोग बैठकर देखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान के चलिए टीम है, तो टीम क्या एक आमदी से बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें मान के चलिए क्रिकेट में 11 आमदी का क्या आवश्यकता होता है एक टीम बनाने के लिए, ठीक है? तो 11 आमदी मिलेंगे, तो उसमें एक टीम बनेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जब कोई भी व्यक्ति 2, 4, 6, 10 आमदी मिलकर, 5 आमदी मिलकर एक कोई टीम बनाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कोई भी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और आप लोग को जहाँ पे भी आप लोग को दिक्कत दिखाई दे, आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? और उस दिक्कत को हम शॉर्ट वीडियो के रूप में बनाकर आप लोग को समझा देंगे, ठीक है? चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक लाइक कर प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।